और दोस्तों सभी वीडियो की शुरुआत करने से पहले अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से एक बार लाइक का बटन दबाएंगे। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान प्रदेश की राशन डिपो भर्ती 2024 की। जी हां दोस्तों, यह भर्ती तहसील वाइज जिले वाइज आ गई है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर राशन डिपो क्या होता है। समझिए, दुकान या स्थान को हम कहते हैं राशन डिपो। दुकान हो सकता है या फिर स्थान हो सकती है। यहां पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं बेची जाती है। दोस्तों, ये दुकानें सरकारी योजनाओं के तहत चलाई जाती है और गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ती दरों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाती है। मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे कि राशन डिपो होता क्या है। दोस्तों, कभी राशन लिया है आपने? लिया तो होगा ही अगर आप गरीब और मध्यम परिवार से होंगे तो जिस जगह आप राशन लेने गए उसे ही हम कहते हैं राशन डिपो। जी हां दोस्तों, इसमें कौन कौन से चीजें मिलती है, जैसा कि खाद्यान्न के अंदर चावल, गेहूं और दालें आपको मिलती है। तेल, गैस, चीनी और मिठाई, दूध या फिर दूध उत्पाद, अन्य आवश्यक वस्तुएं भी यहां मिलती है। उचित मूल्य की दुकान भी आप लोग इसे कह सकते हो। दोस्तों, राशन डिपो के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से वो दस्तावेज है अगर आपको राशन डिपो लेना है तो? पहला है राशन कार्ड, चाहे एपीएल वाला हो, चाहे बीपीएल, चाहे कोई और जो है गरीब परिवार का राशन कार्ड हो, उनमें से कोई सा भी चल जाएगा। आधार कार्ड, पहचान पत्र। देखिए, आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से अटैच होना चाहिए, ओटीपी आना चाहिए आपके आधार कार्ड में, बैंक से जुड़ा होना चाहिए। पहचान पत्र के तौर पर आपका लाइसेंस वगैरह, पैन कार्ड वगैरह, वोटर आईडी वगैरह वो चल जाएगा। जन आधार कार्ड सभी के पास होता ही है वो सब, और आय प्रमाण पत्र, 12th क्लास की मार्कशीट, आरएससीआईटी या फिर अन्य कोई 3 महीने वाला कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स। एंड दोस्तों, चरित्र प्रमाण पत्र, कोई केस बेस तो नहीं चल रहा है उस कंडीशन में पुलिस वेरिफिकेशन। हैसियत प्रमाण पत्र, देखिए यहां पर हैसियत तो बतानी ही पड़ेगी। हैसियत इसलिए बतानी पड़ रही है क्योंकि आपको सरकार राशन दे रही है। आप डिपो के अंदर एक अधिकारी बनकर रहोगे। भाई, गेहूं भेज दिए सरकार ने आपको 500 बोरी। अब उन 500 बोरी को क्या पता आप लेकर भाग जाओ या फिर किसी को बेच दो, तो इस तरीके से आपको हैसियत बतानी पड़ेगी। मैं पहले से ठीक ठाक हूं, मैं आपका राशन वासन लेकर नहीं भागूंगा और मेरे पास प्रॉपर्टी इतनी है वो सब दर्शानी पड़ेगी, और यह हैसियत प्रमाण पत्र तहसील से मिल जाता है। दोस्तों, यहां पर मैं पद की बात कर रहा हूं राशन डीलर की। चाहे आप महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी महिला विधवा है, तलाकशुदा है या परिपक्वता कोई सी भी हो, ठीक है, वो भी इसमें फॉर्म डाल सकती है। कोई भी इसमें इश्यू की बात नहीं है। आवेदन फॉर्म इसके चलते रहते हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि 8 अगस्त की समथिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी फॉर्म इसके और आगे चलने वाले हैं। दोस्तों, योग्यता केवल 12वीं पास होना जरूरी है। उसके अलावा दोस्तों आरएससीआईटी या फिर अन्य कोई 3 महीने वाला आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है, क्योंकि आजकल राशन डीलर जो है वो मशीन से राशन का वितरण करते हैं। पहले तो पेन और रजिस्टर से ही काम चल जाता था, लेकिन अब डिजिटल माध्यम कर दिया है। ठीक है, तो मशीन को चलाना भी तो आना चाहिए। तो उस कंडीशन को देखते हुए डिप्लोमा कंप्यूटर का नॉलेज मांग रहे हैं। आयु 21 से और 45 वर्ष। आरक्षित कैटेगरी जैसे कि ओबीसी को छूट है, एससी एसटी को छूट है, महिलाओं को भी इसमें छूट दी गई है। चयन कैसे होगा? तो दोस्तों, चयन की सबसे पहले मैं बात करता हूं तो आवेदन आपको करना है, ये ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों माध्यम से होता है। ठीक है, लिस्ट निकल जाएगी और ये लिस्ट जो निकलेगी लॉटरी के माध्यम से निकलेगी। कोई भी एग्जाम्स वगैरह इसमें होती नहीं है, लक चलता है, किस्मत चलती है। ठीक है, लॉटरी में नाम आ जाने पर निर्धारित एप्लीकेशन फीस जमा करा करके सिक्योरिटी भी जमा करवानी होती है दोस्तों।
ठीक है, पहले से कुछ पैसे इसमें जमा करवाने होते हैं, बाकी फिर आपको साक्षात्कार के लिए बुला लिया जाएगा, एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाएगा, कौशल परीक्षण, आप राशन वितरण कर सकते हो या नहीं कर सकते वो देखा जाएगा, डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होंगे और आपका मेडिकल की जांच होगी, आप कहीं विकलांग नहीं होनी चाहिए, कानों से ठीक सुनना चाहिए, बोलने में कहीं ना कहीं तुतलाना हकलाना नहीं चाहिए, ये सब। अब दोस्तों आपके मन में बस एक ही सवाल होगा, सर मैं राजस्थान प्रदेश से हूं और मैं इस तहसील और जिले से हूं, मुझे राशन डिपो लेना है, मुझे राशन डीलर बनना है, लेकिन आपने जो बताया उसको हम समझ चुके हैं, लेकिन अब फॉर्म कैसे भरे? फॉर्म तो भरना जरूरी है ना। तो दोस्तों आपको फॉर्म लेने के लिए संपर्क करना होगा आपके नजदीकी जिला रसद अधिकारी कार्यालय, जानते हो कहां पर है, पूछ लेना किसी से, वहां जाइए और संपर्क करना, वहीं पर आपको फॉर्म मिल जाएगा, 100 रुपए की रसीद कटेगी, उस फॉर्म को भर देना, आपका नाम पता एड्रेस जो भी वहां उसमें होता है, फोटो वगैरह वो सब लगा देना, वो आसानी से भर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्म भरने के बाद जो भी मैंने ये डॉक्यूमेंट्स आपको बताए इनकी 2-2 फोटो कॉपी करवा लेना और फॉर्म और फोटो कॉपियों को एक लिफाफे के अंदर रखकर और यहीं पर जमा करवा देना, कहां पर, जिला रसद अधिकारी कार्यालय, और आपके पास राशन डिपो आने पर आप बन जाओगे राशन डीलर। ठीक है, अच्छी नौकरी है, घर बैठे आप जो है दोस्तों सेवा कर सकते हो लोग बागों की, अनेक लोग आपसे मिलते रहते हैं, राशन लेने आते हैं, तो आप उनसे रूबरू होते हो, उनकी कहीं ना कहीं आप हालत जान पाते हो, क्योंकि गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार के लोग ही आपके पास राशन लेने आएंगे, तो भारत देश के अंदर क्या स्थिति है गरीबों की वो आपको और एक्सपीरियंस के तौर पर यहां मिलेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इस तरीके से इस वाली भर्ती में फॉर्म भर देना चाहिए, परिवार में कोई भी भर सकता है, घर बैठे नौकरी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।